शहर की हद में दाखिल हो गया था। शहर में दाखिल हुआ, लेकिन ये सब कुछ तो अजनबी अजनबी लग रहा था। ये वो जगह तो नहीं थी, मेरा मतलब है वो आबादी तो नहीं थी जहाँ नियाजुल्ला साहिब रहते थे। मैं रास्ता भटक कर किसी और ही समत निकल आया था। इतने दिन में थोड़ा बहुत अंदाजा इन इलाकों के बारे में लगा चुका था। यकीनी तौर पर ये नियाजुल्ला साहिब की बस्ती नहीं थी। दिल चाहा कि फूट फूट कर रो पड़ूं। सुबह होने में शायद थोड़ी ही देर रह गई थी। मैं देर तक दिल की भड़ास निकालता रहा। भूख लग रही थी और चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। वैसे भी रामानंदी के साथ कयाम के दौरान खाने पीने को कुछ नहीं मिला था। बस दरख्तों के फलों वगैरह पर अपना गुजारा करता रहता था। उस वक्त भूख कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगी थी। आंसू खुश्क हो गए। गर्दन की तकलीफ कम होने का नाम नहीं लेती थी। अपनी जगह से हटा और काफी दूर चलने के बाद मुझे एक जगह रोशनी सी नजर आई। ये कोई छोटा सा झोंपड़ा होटल था। शायद निहारी पकाई गई थी वहां, और तंदूर पर रोटियां लग रही थीं। इन तमाम चीजों को देखते ही भूख ने कुछ ऐसी शिद्दत इख्तियार की कि मेरे कदम उसकी जानिब बढ़ गए। चंद अफराद कामों में मसरूफ थे। गालिबन सुबह ही सुबह तमाम तैयारियां कर ली गई थीं। ग्राहकों के आने में भी अभी देर थी। पैसे नाम की कोई चीज मेरे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन दिल मचल रहा था। वो करने पर आमादा हो गया जो कभी नहीं किया था। मैं इन लोगों के पास पहुंच गया। खाना खाना चाहता हूँ, मैंने कहा। तैयार है बाबू? बहुत सुबह घर से निकल आए? थड़े पर बैठे हुए भारी भरकम शख्स ने कहा। मुसाफिर हूं भाई, मैंने जवाब दिया। बैठो, अंदर बैठ जाओ, उसने नरमी से इशारा किया और मैं अंदर जा बैठा। रमजान, देख बाबू को, उस शख्स ने जोर से कहा, और एक दुबला पतला आदमी मेरे पास पहुंच गया। बोलो बाबू, खाना ले आओ भाई, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, और वो आवाजें लगाने लगा। मेरा दिल धड़क रहा था। पेट का दोजख तो भर जाएगा, मगर उसके बाद जो बेइज्जती होगी उसका एहसास था। इन लोगों की नरमी क्या रुख इख्तियार करेगी? कभी नहीं ऐसा किया था, मगर ये लम्हे भी मेरी तकदीर में लिखे थे। फूली हुई खमीरी रोटियां और सुर्ख तार वाली निहारी क्या लज्जत दे रही थी, बयान नहीं कर सकता। काश कुछ पास होता, वही देकर इन लोगों को मुतमईन कर सकता। खाना खा लिया। 2 रोटियां खत्म हो गईं, पता ही ना चला। मैंने उसे और खाना लाने के लिए कहा। 6 प्लेट सालन और 12 रोटियों तक तो काम चल गया। हालांकि मेरे हर बार के ऑर्डर पर खाना लाने वाले के चेहरे पर हैरत फैल जाती थी, और जब मैंने 7वीं प्लेट मांगी तो वो किसी कदर खौफजदा हो गया। उसने मुझे खौफजदा नजरों से देखा और बोला, ये सब कहाँ जा रहा है बाबू? मैं चौंक पड़ा। देखने में तो मामूली लगते हो, कोई पहलवान हो क्या? और खाना ला सकते हो। हमें क्या, देग खा जाओ पूरी। वो आगे बढ़ गया। अलबत्ता उसने देग पर बैठे हुए आदमी से कुछ कहा था, और वो भी चौंक कर मुझे देखने लगा था। दोनों में कुछ बातें हुई। इस बार वो 6 रोटियां और सालन ले आया। इसके एहसास दिलाने से मैं भी चौंका था, और मुझे अंदाजा हुआ था कि मैं कितना खा चुका हूँ, मगर पेट यूं लगता था जैसे कुछ ना खाया हो। ये नई अफताब थी। ऐसा क्यों हो रहा है? लाख कई दिन के बाद गोश्त चखा था, मगर 12 रोटियां। मुझे तादाद याद थी, मगर हाथ ना रुके। मैं इन रोटियों को भी चट कर गया। अब क्या करूं? मैंने खाना लाने वाले की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो कहीं खिसक गया था। सामने पानी का भरा हुआ जग रखा था। ग्लास में पानी उंडेल कर पिया और फिर पानी पीता चला गया। चंद गिलास में ही जग खाली हो गया था। निहारी की देख के पीछे बैठे हुए शख्स ने देख लिया था, और उसका दम खुश्क लग रहा था। मैं अपनी जगह से उठा, और जैसे ही बेंच के पीछे से निकला, वो शख्स भी जल्दी से थड़े से नीचे उतर आया। और पानी मिल सकेगा भाई? वो वो है। उसने टैंकी की तरफ इशारा किया, और मैं वहां पहुंच गया। ग्लास पर गिलास पिए जा रहा था, मगर भूख मिटी थी ना प्यास। झुलाकर गिलास रख दिया, और फिर आखिरी लम्हे से निमटने के लिए तैयार हो गया। मगर एक अजीब चीज देखने को मिली। थड़े पर बैठा हुआ शख्स गायब था। मेरा तो पहले ही गायब हो गया था। यहाँ तक कि तंदूर पर रोटियां लगाने वाले भी अपनी जगह छोड़कर भाग गए थे। एक लम्हे को तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर फिर हंसी आ गई। काम दूसरे अंदाज में बन गया। वो लोग शायद मेरी खुराक से खौफजदा हो गए थे, और न जाने क्या समझकर भाग निकले थे, मगर इज्जत रह गई थी। मैं खुद भी तेज तेज कदमों से वहां से चल पड़ा, और उस जगह से बहुत दूर आकर सुकून की सांस ली। मगर किस्सा क्या है? ये कोई बीमारी है? इतने दिनों की भूख है, या भूरिया चरण का कोई इनाम? हाँ, आखिरी बात दिल को लगती थी। भूख अब भी कम नहीं हुई थी, और गर्दन की तकलीफ का भी वही आलम था। आबादी जागती जा रही थी। जिंदगी के मामूलात शुरू हो गए थे। एक पुलिया पर बैठकर मैं इन खुशनसीबों को देखने लगा, जो इतनी सुबह जागकर जिंदगी की जरूरतें पूरी करने निकल खड़े हुए थे, अपने ऐशो आराम को तर्क करके। लेकिन मेरी निस्बत वो किस कदर खुशनसीब थे कि उन्हें ऐसी किसी मुसीबत ने नहीं गिरफ्तार होना पड़ा था। काश मेरे इब्तदाई इक़दाम भी दुरुस्त होते। मैं भी दुनिया के इन रहने वालों की मानंद एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारता, और इन्हीं लोगों की मानंद तलाश रिस्क में निकल खड़ा होता। आह काश मैं आसान जराए से जायज और नाजायज तरीकों से दौलत के ढेर लगाने के बारे में ना सोचता। क्या हसीन जिंदगी होती।
सुबह से शाम तक मेहनत की जाए और उसके बाद घर का रुख किया जाए, प्यारा घर जहाँ अपने होते हैं। लेकिन मैं एक बदनसीब था, भाई बहन, माँ बाप, प्यार करने वाला दोस्त, मामू, लेकिन सबसे दूर, सबके लिए अजाब का बाइस। काश थोड़ा सा सोचने का मौका मिल जाता और मैं अपने रास्ते दुरुस्त कर लेता, मगर अब तो सब कुछ छिन गया, सब कुछ। हाथ था कि मुसलसल गर्दन पर मसरूफ था, गर्दन फोड़ा सी लग रही थी। जो कुछ भी हो चुका था वो भी नाकाबिले यकीन था, लेकिन काबिले यकीन बात ही कौन सी थी। लोगों को बताता तो सब हैरत ज़दा ही हो जाते। अब तक ऐसा ही हुआ था, बड़ा अजीब मामला था, और मैं समझ रहा था कि भूरिया चरण का ये वार सबसे ज्यादा सख्त है। अब तक तो दुनिया से ही छुपता फिरता था और दुनिया के लिए अपने आप को नुकसानदेह समझता था, लेकिन बात अब अपनी ही जात पर आ गई थी। ये भूख, इस भूख का क्या होगा? नाकाबिले यकीन हद तक खा पी कर आया था। भला इतनी सारी रोटियां और इतना सारा सालन जो मेरे जैसी जिसामत के 8-10 आदमियों के लिए काफी हो, मैं अकेला ही चट कर गया था। इतना पानी पी गया था कि बेचारे होटल में बैठे हुए लोग भी उठकर भाग गए। भूख प्यास न मिटी थी, होंठ खुश्क हो रहे थे। इस आलम में क्या जी सकूंगा? दिल ये चाह रहा था कि कुछ खाऊं, लेकिन जहन तस्लीम नहीं कर रहा था। बेबसी की निगाहों से वही पुलिया पर बैठा लोगों को देखता रहा। सूरज निकल आया था। फिर न्याजुल्ला साहिब का ख्याल आया, ये बस्ती कौन सी है आखिर? ये न्याजुल्ला साहिब की बस्ती तो नहीं है, कोई मंजर वहां का सा नहीं है। न जाने कहाँ निकल आया हूँ। दिल में तजस्सुस सा जागा और मालूमात हासिल करने निकल पड़ा, और फिर इस बस्ती का नाम भी मालूम हो गया। वो जगह नहीं थी। पता नहीं बेचारे न्याजुल्ला साहिब का क्या हुआ, खुदा उन्हें महफूज रखे। मैं एक दरख्त के नीचे आ बैठा। आंखों में नींद का सा झोंका महसूस हुआ और आंखें बंद हो गईं। दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया था। न जाने कब तक सोता रहा। जागा तो शाम हो चुकी थी और भूख थी कि कमबख्त पीछा नहीं छोड़ रही थी। क्या करूं? हाँ, क्या करूं? वहां से हटा और आगे बढ़ गया। एक ऐसी जगह पहुंचा जहां फलों का कारोबार होता था। एक समत गले सड़े फलों के अंबार लगे हुए थे। कदम रुक गए और वहीं बैठ गया और इन गले सड़े फलों को उठा उठाकर खाने लगा। लोग मुझे देखते हुए गुजर रहे थे, लेकिन अब जो अफ्ताक पड़ी हुई थी उसे गुजारना ही था। ये फल भी मैं अपने मैदे में उतारता रहा और खासा बड़ा हिस्सा साफ कर दिया, लेकिन भूख नहीं मिटी थी। हाय, भूख नहीं मिटी थी। वहां से हटा और थोड़ी फासले पर जा बैठा। अंधेरा फैलता जा रहा था। पूरा दिन गुजर गया था। मुझे अंदाजा था कि मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। जो कुछ हुआ उसे टालने का कोई जरिया मेरे पास नहीं था। गुजारूंगा, इस तरह भी गुजारूंगा भूरिया चरण, लेकिन तेरी बात नहीं मानूंगा, किसी कीमत पर नहीं मानूंगा कुत्ते। याद रखना, याद रखेगा तू भी कि किससे वास्ता पड़ा था। रात गहरी हो गई तो सोने की कोशिश करने लगा। नींद नहीं आ रही थी। फिर आधी रात गुजर गई तो आंखें खुद एक दूसरे से जुड़ गईं। सुबह शाम दिन रात मैं सड़कों और गलियों में मारा मारा फिरता था। एक और कैफियत मुझे महसूस होने लगी थी, जिसका पहला नमूना देखते ही मेरा दिल खून के आंसू रो पड़ा। वो ये थी कि बदन के मुख्तलिफ हिस्सों में नन्हे नन्हे सुर्ख दाने नमूदार हो गए थे। फिर इन दानों में सुराख से बारीक मिट्टी जैसी कोई चीज बाहर निकलने लगी। ये चीज इन सुराखों के ऊपर जमा हो जाती। मैं उसे साफ करता तो एक हल्की सी सोजिश महसूस होती और इसमें लज्जत का सा एहसास होता। पता नहीं ये क्या हो रहा था। दाने पूरे बदन पर फैल गए। वही होता, पहले दाने निकलते फिर सुराख हो जाते। 2-3 दिन के बाद इन सुराखों से मिट्टी जैसी खुश्की निकलना बंद हुई और गाढ़ा सियाल निकलने लगा। बदन पर सफेद सफेद निशान बनने लगे थे। हवास मुअत्तल रहे। सबसे ज्यादा भूख से निढाल कर दिया था। लोग मुझसे दूर भागने लगे। वो मुझसे घिन खाते थे। वैसे वो मुझे खाने पीने की चीजें दे दिया करते थे। कई बार ऐसा हो गया था और बदन के सुराखों से निकलने वाला सियाल लिबास को भिगोकर सड़ने लगता, जिससे बदबू उठती थी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठा अपनी तकदीर पर गौर कर रहा था कि एक सफेद गाड़ी मेरे पास आ रुकी। बड़ी सी वैन नुमा गाड़ी थी। इससे कई अफराद नीचे उतरे। एक शख्स उनकी रहनुमाई कर रहा था। ये है, रहनुमाई करने वाले शख्स ने कहा। पागल भी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा आदमी 2 और आदमियों को इशारा करके मेरे करीब आ गया। उठो, उसने कहा। जी? मैं हैरत से बोला। तुम्हें हमारे साथ चलना है। मगर कहाँ? अस्पताल। तुम्हें इल्म नहीं है कि तुम कोड़ी हो? कोड़ी? मेरी आवाज रुंध गई। मैंने कोड़ का सिर्फ नाम सुना था। ये इल्म था कि ये बहुत खतरनाक मर्ज है, मगर अपने बारे में ख्याल मुझे कभी नहीं आया था। अपने जिस्म की इस कैफियत से ये तस्वुर मेरे जहन में कभी नहीं उभरा था। मेरी आंखें भीग गईं। हलक में गोला सा आप फंसा। घबराने की बात नहीं, तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगे। मगर तुम्हारा इस तरह सड़कों पर पड़ा रहना अच्छा नहीं है। ये यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी के रुकन है। इन्होंने हमें तुम्हारे बारे में इतला दी और हम तुम्हें लेने आ गए। आओ हमारे साथ चलो। मैं खामोशी से उठकर गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी चल पड़ी। दिल रो रहा था। ये भी होना था। ठीक है, हो जाए, उसके बाद क्या होगा?
गाड़ी का सफर बहुत तवील था। इसका इख्तिताम एक शानदार इमारत पर हुआ था। मुझे उतार कर एक कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। बड़ी साफ सुथरी जगह थी। कुछ देर के बाद एक नर्स आई और उसने मुझे एक लिबास देते हुए कहा, मेरे साथ आओ। मैं खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। एक दरवाजे के करीब रुककर उसने कहा, यह गुस्ल खाना है। अंदर एक बड़ा डब्बा रखा है जिस पर ढक्कन है। अपना ये लिबास उतारकर इस डब्बे में डाल देना और गुस्ल करके ये लिबास पहन लेना बेहतर है। मैंने आहिस्ता से कहा और गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। नर्स की हिदायत पर अमल करके मैं दूसरे लिबास में बाहर आया तो नर्स मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे साथ लेकर एक और बड़े कमरे में दाखिल हो गई और उसने मुझे यहाँ एक जगह बिठा लिया। 2 औरतें और 3 मर्द यहाँ बैठे हुए थे। ये भी मेरी तरह कोढ़ी थे। काफी देर इंतजार करना पड़ा। फिर मेरी तलबी हो गई। अंदर कई डॉक्टर बैठे हुए थे। मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया और फिर उनमें से एक ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मसूद अहमद। बाप का नाम? महफूज अहमद। तुम्हारे अहल खानदान कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। क्यों? मैं तवील अरसे से उनसे बिछड़ा हुआ हूँ। खानदान में, वालिदैन में कोई और इस मर्ज का शिकार था? खुदा ना करे ये बदनसीबी मेरे हिस्से में आई है। उन्होंने इस मर्ज की इब्तिदा पूछी, अरसे के बारे में मालूम किया, मजीद कैफियत पूछी तो मैंने भूख के बारे में बताया। यहाँ तुम पेट भर कर खाना, एक हमदर्द डॉक्टर ने कहा और फिर मुझे इस अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। जनरल वार्ड था। बहुत से मरीज थे। भयानक चेहरे जजाम का शिकार। उन्हें देखकर खौफ आता था, मगर तकदीर में यह भी लिखा हुआ था। मेरे बहुत से टेस्ट हुए। उनकी रिपोर्टें मौसूल हुई तो डॉक्टर को हैरत हुई, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक मेरे खून के कोड़ के जरासीम नहीं थे। मुझे डॉक्टरों के बोर्ड के सामने इन तमाम रिपोर्टों के साथ पेश किया गया और डॉक्टरों ने इंटरव्यू लिया। मगर मैं इस पनाहगाह को छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ कुछ सुकून था। मैंने उन्हें भूरिया चरण के बारे में कुछ नहीं बताया, मगर मुझे जनरल वार्ड से स्पेशल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। मेरा अनोखा मर्ज डॉक्टरों को दिलचस्प लगा था और वो इस पर तहकीक करना चाहते थे। मुझे भूख की कैफियत के सिवा और कोई तकलीफ नहीं थी। स्पेशल वार्ड में मेरे साथ 3 मरीज थे, जिनमें एक मुअम्मर शख्स जो काफी तालीम याफ्ता और नमाजी आदमी था, नाम सलीम बेग था, और दूसरा शहजादा था जिसकी उम्र 30 साल के करीब थी। तीसरा फरीद शाह था। सलीम 5वें वक्त का नमाजी, खुश अखलाक आदमी था और उससे मेरी ज्यादा दोस्ती हो गई थी, लेकिन मैंने उसे भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टरों ने पहला तजुर्बा मेरी भूख पर किया और उन्होंने मुझे खाने के अंबार के सामने बिठा दिया। मुझे खाने की खुली छुट्टी थी। मैंने खाना शुरू कर दिया और डॉक्टरों को चक्कर आ गए। बहुत देर के बाद उन्होंने मुझे खाने से रोका। मेरा वजन किया, मगर वजन नॉर्मल था। उनके लिए ये निहायत हैरान कुन बात थी। एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तुम हमेशा इतना खाते हो? नहीं डॉक्टर साहिब, इस मर्ज के आगाज के साथ ऐसा हुआ है। मजीद कितना खा सकते हो? दूसरे डॉक्टर ने सवाल किया। कोई इंतहा नहीं डॉक्टर साहिब। अगर तुम्हें इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़े तो जाओगे? हाँ, जीना चाहता हूँ डॉक्टर साहिब, मैंने दर्द भरे लहजे में कहा। आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने मुझे तसल्लियां दी और चले गए। उस रात बड़ा बेचैन था। तबीयत पर बोझ तारी था। बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर पुरसुकून सन्नाटा फैला हुआ था। दूर बुलंदी पर कुछ रोशनियां जगमगा रही थीं। मैं इन रोशनियों को देखता रहा। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। इस कायनात में लोग बड़े बड़े जुर्म कर लेते हैं, बाज तो आराम से जिंदगी बसर कर जाते हैं। क्या मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा मुजरिम हूँ? क्या अल्लाह के हुजूर मेरी तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या मेरी तौबा कभी कबूल नहीं होगी? दिल बहुत दुख रहा था। आंखों में हैरत उभर आई थी। अचानक दिल दहल कर रह गया। किसी ने उक्म में मेरे शाने पर हाथ रख दिया। कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर ये हाथ किसका है? घूम कर देखते हुए खौफ महसूस हो रहा था। बदन पर कपकपी तारी थी। अब तो आसाब भी कमजोर हो गए थे। कौन है? क्या भूरिया चरण? रो रहे हो बेटे? उकुब से आवाज आने वाली आवाज नर्म और शफीक थी। मैं इस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे अपने इस खौफ पर शर्मिंदगी हुई। आवाज तो सलीम बेग की थी। मेरे खौफ से कपकपाते बदन को देखकर सलीम बेग समझा कि मैं रो रहा हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर रुख बदल लिया। नहीं सलीम चचा, ऐसे ही लगा था। रात तो बहुत गुजर गई है, क्या नींद नहीं आई? हाँ, तबीयत कुछ बेचैन है। एक बात कहूँ बेटे? जी चचा। नमाज पढ़ा करो, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। अल्लाह ने अपनी मखलूक को खुद से करीब आने के बहुत से रास्ते खोले हैं और इनमें सबसे अफजल नमाज है, जिसमें तुम उसके हुजूर होते हो। तुम्हारा तस्वुर उसकी हम्दो सना में होता है, और जब ख्याल इस जाते बारी की तरफ हो तो कोई और ख्याल बेचैन नहीं करता। नमाज शुरू करके देखो बेटे, एक तजुर्बा कर लो, तुम्हें फायदे का अंदाजा खुद हो जाएगा। दिल को एक अजीब सा धक्का लगा था। सब कुछ करता था, न जाने ये क्यों न किया था। नमाज आती है? भूल गया हूँ चचा। कोई मुश्किल ही नहीं, थोड़ी देर में याद करा दूंगा। मेरे कपड़े, बदन का कोड
कपड़े तो खून और पीप से गंदे हो जाते हैं। ये मजबूरी है। बीमारी भी खालिक का तोहफा है। दिल की तहारत जरूरी है। गलाजत तो हमारे सारे वजूद में भरी है। रूह से बदन आरी हो जाए तो इस गलाजत का ताफुत देखो, नाकाबिले बर्दाश्त होता है। बस रूह ताहिर है, उसकी तहारत अफसल है। दिल से जरूर पाक रखो और वो मजबूरियां माफ कर देता है। आओ फिर बेचैनी के ये लम्हात उसकी याद में गुजार दें। देखो बेचैनी कैसे भागती है। फजर की नमाज दोनों साथ पढ़ेंगे। मैं खिड़की के पास से हट आया और सलीम बेग मुझे तरीका नमाज सिखाने गए। आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत कुछ याद आ रहा था। महमूद भी छोटा था। ईद आती थी। अम्मी दोनों भाइयों को तैयार करती थी। मामू रियाज उंगलियां पकड़ते हुए थे। हम नमाज पढ़ने जाते थे। अबू नमाज की तलकीन करते थे। छोटे थे तो खौफ से नमाज पढ़ते थे। बड़े हुए तो सरकशी शुरू हो गई। जुम्मे के दिन गायब हुए। रफ्ता रफ्ता अबू ने कहना छोड़ दिया। सलीम बेग आयत इलाही दोहराते रहे और मेरा जहन भटकता रहा। अब सो जाओ, फजर के वक्त जगा दूंगा। जगा दूं ना? जी, मैंने कहा और लेट गया। सलीम बेग साहिब भी लेट गए। न जाने कब नींद आई थी। पता नहीं सोया भी था या नहीं। सलीम बेग ने झंझोड़ा तो फौरन आवाज दी, हाँ चचा जाग रहा हूँ, क्या बात है? भूल गए? फजर की अजान हो रही है, उठ जाओ बेटे, नमाज अफसल है नींद से। जी चचा, मैंने कहा और उठ गया। नमाज पढ़ी और फिर सलीम बेग से बातें करता रहा। 2 दिन गुजर गए। कोई तकलीफ नहीं थी, मगर भूख की तकलीफ से निढाल रहता था। हालांकि मुझे एक वक्त में कम से कम 6 अफराद की खुराक दी जाती थी। खाते हुए शर्मिंदगी होती थी, लेकिन दिल नहीं भरता था। तीसरी दोपहर कुछ नए डॉक्टर आए और मुझे खुसूसी तौर पर उनके सामने पेश किया गया। मेरी सारी रिपोर्टें उनके सामने थी। हम तुम्हें जर्मनी भेजना चाहते हैं। तुम्हारी तफसील वहां भिजवाई जा चुकी है और वो वहां के डॉक्टर तुम पर तजुर्बात करना चाहते हैं। ये तजुर्बात तुम्हारी मौत पर भी खत्म हो सकते हैं। तुम कहते हो तुम लावारिस हो, इसलिए किसी और से तो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। तुम बताओ, तैयार हो? जी। मैं हक्का बक्का सा रह गया। तुमसे इस बारे में पूछा गया था और तुमने आबादगी का इजहार किया था। पुराने डॉक्टरों में से एक ने कहा। जी हाँ, मुझे याद है। मुझे कब जाना होगा? कुछ दिन लग जाएंगे। हुकूमत तुम्हारी रवानगी के इंतजाम करेगी। तुम्हारी मौत की तो महज एक बात कही गई है। ज्यादा इम्कान तुम्हारे दुरुस्त हो जाने के हैं। तुम्हारे कोढ़ के मर्ज का तो यहाँ इलाज हो रहा है। असल मसला तुम्हारी इस भूख का है और जर्मनी के डॉक्टर इसी से दिलचस्पी रखते हैं। शायद वो तुम्हारे मेदे का ऑपरेशन करें। इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। अगर तुम आमादा हो तो इस फॉर्म पर दस्तखत कर दो। उन्होंने एक फॉर्म मेरे सामने कर दिया। मैं सोचना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। कैसी बातें करते हो? हमने तुम्हारे लिए बड़ी कोशिश की है, डॉक्टर ने नाखुशगवार अंदाज में कहा। अगर मैं आपको इस भूख की कहानी सुना दूं डॉक्टर साहब, तो आप इसे महज एक दिलचस्प अफसाना कहेंगे। इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे। मेरा इलाज जर्मन में नहीं है, बल्कि बल्कि इसी मुल्क में है। बुकरात बनने की कोशिश ना करो। हमें किसी कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं है। जाना चाहते हो तो इस फॉर्म पर दस्तखत कर दो। सोचना चाहता हूँ डॉक्टर साहिब, और ये जरूरी है। हम इसे मजबूर नहीं कर सकते। ये इसकी मर्जी पर मुनहसर है। इसे सोचने का मौका जरूर दो। नए आने वाले डॉक्टरों में से एक ने कहा और मुझे वापस मेरे कमरे में भिजवा दिया गया। मैंने जो कुछ कहा था सच कहा था। मेरी बीमारी जो कुछ थी मैं जानता था। ये बेचारे या जर्मनी के डॉक्टर क्या कर सकते थे? हाँ, दिल में एक ख्याल जरूर आ रहा था। चरण ने इतना दूर निकल जाऊं तो शायद इससे जान बच जाए, लेकिन सब यही रह जाएंगे। उनसे मिलने की आखिरी आस भी टूट जाएगी। ये आस भी जिंदगी थी और मैं इस जिंदगी से दूर नहीं जाना चाहता था। इस रात भी बेचैनियों में दिल बसेरा कर लिया था। ईशा की नमाज पढ़कर खाना खाया और लेट गया। सब सो गए थे। मैं उठा, खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। तारीकियां सामने थी। बहुत दूर इन्हीं बुलंदियों पर रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा के दोष पर कुछ शोर किसी आवाजें उभर रही थी। दिल भूजल हो रहा था। डॉक्टर दोबारा मुझसे सवाल करेंगे। क्या जवाब दूंगा उन्हें? कैसे बताऊंगा कि मेरा इलाज तो बहुत आसान है। इस गंदी रूह को आवाज दूं, वो आ जाएगी, मगर किसी न किसी तरह यहाँ से निकाल ले जाएगी। इस मकरू ख्वाहिश पर सर झुका दूं, ईमान खो दूं, सब ठीक हो जाएगा, सवाए इसके कि आकबत के लिए कुछ ना होगा बजुज गुनाहों के अंबार के। उर्स हो रहा है शायद। पीछे से आवाज उभरी और मैं चौंक पड़ा। न जाने कब सलीम बेग मेरे सामने आ खड़े हुए थे। मैंने मुड़कर देखा तो वो फिर बोले, कवालियां हो रही हैं। कहाँ? मजार पर। कौन से मजार पर? ये आवाजें नहीं सुन रहे? वहीं से आ रही हैं। मजार कहाँ है? मैंने पूछा। वो रोशनियां जो नजर आ रही है मजार ही की तो है। किसका मजार है? बाबा जलाल शाह का। लोग यही कहते हैं। देखा तो कभी नहीं, सलीम बेग ने कहा। काफी फासले पर है? हाँ, बहुत दूर है। दिन में तो नजर भी नहीं आता। रात को बस रोशनियां नजर आ जाती हैं। इस वक्त कवालियों की आवाजें भी हवा के साथ आ रही हैं। हवा का रुख बदल जाए तो आवाज भी नहीं आएगी। चले? मैंने बेख्तियार कहा। कहाँ? सलीम बेग हैरत से बोले।
उर्स देखने, कवालियां सुने, मैंने कहा और सलीम बेग खामोश हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, साकत खड़े रह गए थे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा, फिर कुछ बोलना चाहता था कि अचानक उनकी सिसकियां उभरने लगी और मैं हैरान हो गया। अरे अरे सलीम चचा, मैंने तो कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं बेटे, बस ऐसे ही दिल भर आया था। तुम्हारा दिल चाहता है ना सब देखने को, मगर अल्लाह का हुक्म, वो खुद ही सब कुछ जानता है। बेटे, हमें कोई अपने दरमियान कहाँ कबूल करेगा। लोग हमसे घिन खाते हैं, हम कैसे जा सकते हैं वहां। हम इनसे दूर रहेंगे चचा। नहीं बेटे, वैसे भी गेट बंद हो चुका है, चौकीदार इस वक्त नहीं जाने देगा। मेरा दिल चाह रहा है चचा, मैं जाऊंगा। अरे नहीं बेटे, मुमकिन नहीं है, मजार शरीफ बहुत दूर है, और फिर बाहर कैसे जाओगे। कमरे के बाहर भी रात के ड्यूटी के डॉक्टर होंगे, सख्ती करेंगे। ये खिड़की ज्यादा ऊंची तो नहीं है, कूद जाऊंगा। जख्मी हो जाओगे बेटे। जख्मी तो मैं हूं चचा। जिद सवार हो गई है तुम पर, मगर ठीक नहीं होगा बेटे, मुनासिब नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा और खिड़की पर चढ़ गया। सलीम बेग अरे अरे करते रहे, मगर मैं नीचे कूद गया। बस दिल पर यह तलब तारी हो गई थी, और फिर मैं कोड़ी नहीं था, मेरा बदन मजबूत था, मैं ये फासला तय कर सकता था। मैंने अहाते की दीवार अबूर की और तेजी से दौड़ने लगा। मुझे दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, रुख का तयन कर लिया था और उसी तरफ दौड़ रहा था। माहौल पर दहशतनाक सन्नाटा तारी था, चारों तरफ हू का आलम तारी था। अस्पताल की इमारत बहुत पीछे रह गई थी, रास्ते नाहमवार थे, कई जगह ठोकरें लगी और मैंने दौड़ने की रफ्तार हल्की कर दी। अब ये खौफ नहीं रहा था कि अस्पताल के मुलाजिम मुझे पकड़ लेंगे। पीछे ऐसे आसार भी नहीं थे, मगर इर्द गिर्द झाड़ियां उगी हुई थीं और कहीं कहीं यूं महसूस होता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने दौड़ना तर्क करके चलना शुरू कर दिया। कुछ और आगे बढ़ा तो कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें उभरी। फिर अचानक कहीं गीदड़ रोने लगे। ये आवाजें कभी कभी बिल्कुल इंसानी आवाजें लगती थीं। अचानक मेरे हलक से एक खौफजदा आवाज निकल गई और मैं रुक गया। काले रंग का एक होलनाक कुत्ता मुझसे कुछ फासले पर एक झाड़ी की आड़ से निकल आया। कुत्ता ही था, लेकिन उसकी जिसामत नाकाबिले यकीन थी। कदोकामत में वो किसी गधे जितना लगता था। आंखें रात होने के बावजूद चमक रही थीं और खून में डूबी महसूस होती थीं। जबड़े कानों तक खुले हुए थे। इसने गर्राना शुरू किया और ऐसी पोजीशन बना ली जैसे मुझ पर छलांग लगाना चाहता हो। मेरे आगे बढ़ने के रास्ते मसदूद हो गए। खौफ के मारे मेरी गुग्गी बन गई। असूलन मुझे पलटकर भागना चाहिए था, मगर भागने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कुत्ता खौफनाक आवाज में कराता रहा, फिर वो दहशतनाक अंदाज में चीखा और उसने अगले दोनों पंजे दबाकर मुझ पर छलांग लगा दी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मैं मरने के लिए तैयार हो गया। मुझे यकीन था कि एक लम्हे में वो मुझे दबोच लेगा, मेरी गर्दन अपने इंतहाई हद तक खुले जबड़ों में दबा लेगा और उसके बाद शायद मैं दूसरी सांस भी ना ले सकूंगा। मुझे इसके बदन की हवा अपने सर से गुजरती महसूस हुई। वो शायद मेरे ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गया था। छलांग की गलती हो गई थी उससे, मगर उसके गिरने की आवाज नहीं सुनी थी मैंने। अलबत्ता मेरा पलटना फितरी था। बस इसे बचाव की एक कोशिश कहा जा सकता था, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मेरा मुंह हैरत से खुल गया। दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, मगर कोई मुतहरिक शय नजर न आई। दूर दूर तक वही खामोशी, वही सन्नाटा तारी था। तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो कुत्ता नहीं, बल्कि बल्कि मेरा रास्ता रुका जा रहा था। आह, मेरा रास्ता रुका जा रहा था। इस एहसास ने मुझे हिम्मत बख्शी। अगर ये बात है, तो फिर मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। बल्कि इस कोशिश ने मेरी हिम्मत बंधा दी थी। मेरे दांत भुंज गए, दिमाग में खून की गर्दिश तेज हो गई, कनपटियां गर्म हो गई और मैंने आगे कदम बढ़ा दिए। कुछ फासला तय किया था कि अचानक फटफटी की आवाज सुनाई दी। एक बड़ी झाड़ी के पीछे से कुछ गिद्ध निकल आए। उनकी लंबी गर्दनें हिल रही थीं और उन्होंने अपने पर चादर की तरह फैलाए हुए थे। आसमान पर खुले हुए तारों की छांव में वो भयानक लग रहे थे। उनकी तादाद 6 थी और वो इस तरह कतार में फैल गए थे कि दूर तक का रास्ता बंद हो गया था। फिर उन्होंने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे बहुत से लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े किसी पर घेरा डाल रहे हों। मेरे हलक से एक वहशियाना धाड़ निकली और मैं खुद उनकी तरफ दौड़ पड़ा। खौफ और जोश में डूबी अपनी आवाज खुद मुझे बहुत भयानक लगी थी और अचानक वो गिद्ध आगे बढ़ने से रुक गए। फिर उनमें अबतरी फैल गई और वो अपने पैरों पर उछलने लगे। इसी तरह उछलते हुए वो पीछे हट रहे थे। जो ही मैं एक गिद्ध के करीब पहुंचा तो उसने भयानक चीख मारी, पर दबाए और फजा में परवाज कर गया। ये दूसरों के लिए परवाना था, क्योंकि उसके उड़ते ही दूसरे गिद्धों ने भी जमीन छोड़ दी। उसके बाद वो दोबारा नीचे नहीं झुके और बुलंद होकर मुख्तलिफ समतों को परवाज कर गए। खौफ मेरे रुएं रुएं में समा गया था, लेकिन खौफ के साथ जोश भी था। बदन ईंट रहा था, मगर कदम दीवाना वार आगे बढ़ रहे थे। अब शायद मैं मजार के करीब पहुंच चुका था, क्योंकि झाड़ियों के एक ऊंचे सिलसिले की दूसरी तरफ से रोशनी चल रही थी। उधर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी, इंसानी आवाजें थी।
वो कुछ गा रहे थे। न जाने क्या आवाजें मुबहम थीं। मैं तेज कदम उठाता हुआ झाड़ियों की दूसरी तरफ निकल आया। रोशनियां मशालों की थीं, जो चंद लोगों ने हाथों में उठाई हुई थीं। उन्होंने एक हल्का सा बना रखा था और उनके दरमियान चंद मलंग रक्स कर रहे थे। वो कुछ गाते भी जा रहे थे, जो समझ में नहीं आ रहा था। उनके जिस्मों पर मटियाले रंग की कफनियां थीं, जो लहरें ले रही थीं। वो किसी कदर गहराई में थे और मैं बुलंद जगह, जहां से मैं उन्हें बखूबी देख सकता था। मेरा अंदाजा गलत था। मजार अभी दूर था और ये लोग मेरे दरमियान में थे। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मैं उनके करीब पहुंच गया, मगर करीब से देखने पर एक और इंकशाफ हुआ। इनमें से किसी की गर्दन उसके शानों पर मौजूद नहीं थी। उनके जिस्म रक्सा थे। आवाजें भी आ रही थीं, मगर सबके शाने गर्दनों से खाली थे। इस भयानक मंजर को देखकर मैंने आंखें बंद कर ली, मगर कदम न रुके। अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि क्या हो रहा है। खौफ अब दिल में खत्म होता जा रहा था। आंखें बंद करके चलने से जगह जगह ठोकरें लग रही थीं। मैं लड़खड़ा रहा था, मगर रुक नहीं रहा था। मलंकों की आवाजें मुझे अपने आगे आगे चलती महसूस हो रही थीं। एक बार आंखें खोलकर देखा तो वो सब मुझे अपने साथ आगे बढ़ते नजर आए। उन्होंने मशालें पकड़ी हुई थी। बेसर वाले नाच रहे थे और मेरे आगे जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। मैंने रफ्तार तेज की तो वो भी तेज चलने लगे। आह, न जाने कौन सी कुव्वत मुझे जिंदा रखे हुए थी, वरना इस मंजर को देखकर दिल की धड़कन बंद हो जानी चाहिए थी। न जाने कितनी दूर तक चलता रहा। दिमाग सुनसुना रहा था। बदन की कुव्वतें सल्ब होती जा रही थी और अब न जाने कौन चल रहा था। वो मैं न था। आवाजें बंद हो गईं। अब कवाली की आवाजें नुमायां हो रही थीं। कव्वाल गा रहे थे, मन की प्यास बुझाने आया दाता एक सवाली। आंखें खुल गईं। बेशुमार खलकत थी। रोशनियां जगमगा रही थीं। खूब चहल पहल थी। लोग हंस बोल रहे थे। सर कटे मलंगों का कोई नामो निशान नहीं था। मैं बैठने के लिए जगह तलाश करने लगा। इंसानों के हुजूम के दरमियान था। जहां तक पहुंचा था वहीं बैठ गया। कुछ फासले पर बहुत से लोग दरी बिछाए बैठे हुए थे। जगह जगह उर्स में शिरकत करने वालों ने डेरे डाले हुए थे। कुछ लोग लंगर बांट रहे थे। वो मेरे करीब आकर रुक गए। खाना लोगे? हाँ, हाँ, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। बर्तन है? नहीं। तो फिर खाना कैसे लोगे? रकाबी दे दो एक, किसी हमदर्द ने कहा और उन्होंने सिल्वर की एक रकाबी में मुझे चावल दे दिए। भूख तो सांसों का हिस्सा बन चुकी थी। ये थोड़े से चावल क्या हैसियत रखते थे। मैं उन्हें खाने लगा। दरी पर बैठे हुए लोग मुझे देख रहे थे। जब मैं चावल खा चुका तो उनमें से एक ने पूछा, पानी चाहिए? दे दो भाई, मैंने आजी से कहा और एक नौजवान पानी ले आया। उसने झुककर मुझे पानी दिया और फिर एकदम सीधा हो गया। तुम कोड़ी हो? उसने बेइख्तियार कहा। हम्म, मैंने आहिस्ता से कहा। वो जल्दी से पीछे हट गया और फिर अपने साथियों के पास पहुंचकर उन्हें मेरे बारे में बताने लगा। मैंने उन सबके मुंह से कोड़ी कोड़ी के अल्फाज सुने थे। फिर सब खड़े हो गए। दरी वहां से उठा ली गई और वो किसी और समझ चले गए। मुझे दिली रंज हुआ था, मगर बात यही खत्म नहीं हुई। अचानक 6-7 आदमी मेरे पास पहुंच गए। तुम यहाँ क्यों बैठे? क्या कोर्ट फैलाना चाहते हो? नहीं भाई, मैं। उठो यहाँ से, उठो। चलो भागो यहाँ से। दूसरे आदमी ने कहा। मैं बादल नखास्ता उठ गया। रकाबी और पानी का गिलास मैंने नीचे छोड़ दिया। उसी शख्स ने फिर चीख कर कहा, बर्तन उठाओ अपने, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। ला हौला वला कुव्वत, अबे चला जा, लगाऊं एक डंडा। इस जोशीले शख्स ने कहा और एक मोटी सी लकड़ी से मुझे धकेलने लगा। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, मैंने सब्र करते हुए कहा और दोनों बर्तन उठाकर वहां से आगे बढ़ गया। दिल रो रहा था। क्या नाकदरी है, क्या इज्जत अफजाई है। वाह, मगर सब्र जरूरी था। इस जगह से दूर निकल आया। ये मजार का उकबी हिस्सा था। पत्थर चारों तरफ बिखरे हुए थे। उनके दरमियान झाड़ियां उगी हुई थी। जमीन नाहमवार थी। उस तरफ कोई नहीं था। हाँ, बुलंदी से रोशनी जरूर आ रही थी। एक पत्थर पर सर रखकर लेट गया। खुद पर गौर करने लगा। अजीब सा दिल हो रहा था। क्या बकिया जिंदगी यही होगी? कि अब कभी मेरी दुनिया मुझे वापस नहीं मिलेगी? बहुत देर गुजर गई। फिर घुंघरूओं की आवाजें सुनाई दी। किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। गर्दन उठाकर देखा तो एक मलंग था, मगर उसका सर उसके शानों पर मौजूद था। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा दबा हुआ था, जिस पर रंगीन कपड़े और घुंघरू लगे हुए थे। डंडा टेकते हुए घुंघरू बज रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैं उठकर बैठ गया। यहाँ ना बैठो भाई, मैंने कहा। क्यों? तेरी जागीर है क्या? वो बोला। नहीं, मैं कोढ़ी हूं, मेरा क्या होगा? उधर बैठा था, उन सब ने मुझे धक्के देकर भगा दिया। वो सब कोढ़ी हैं, सुना तूने? वो सब कोढ़ी हैं। उनके दिलों में कोढ़ है। ये देख, ये क्या है? उसने दोनों हाथ सामने कर दिए, जिनकी मुट्ठियां बंद थी। बता, क्या है इनमें? मुझे नहीं मालूम। हाथ फैला, उसने कहा। मैंने हथेली उसके सामने कर दी। कौन सी मुट्ठी का माल लेगा? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। चाहिए? झूठ मत बोल, बता, कौन सी मुट्ठी खोलूं? मलंग ने कहा। ये, मैंने हथेली के उसके एक हाथ के सामने कर दी और उसने मुट्ठी में दबी चीज मेरी हथेली पर रख दी। हल्की सी काली सी कोई चीज थी, जो मेरे हाथ पर कुल बुलाने लगी। कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या है।
हाथ चेहरे के करीब करके देखा और हलक से धार निकल गई। वो स्याह रंग का पहाड़ी बिच्छू था। मैंने बेइख्तियार चीख कर उसे हथेली से झटकना चाहा, मगर वो मेरी दरमियानी उंगली से अटक गया। मैंने फिर उसे झटका और उसने मेरी उंगली में काट लिया। एक टीस हुई और मैंने हाथ पत्थर पर दे मारा। बिच्छू मेरे हाथ से गिर पड़ा और मैंने दूसरे हाथ से उंगली दबा ली, लेकिन दर्द की टीसें मेरे पूरे हाथ में फैल गईं। काले पहाड़ी बिच्छुओं के बारे में मैंने सुना था कि पत्थर पर डंक मार देते हैं तो संख्या बन जाते हैं। हाथी को काट लें तो उसका गोश्त पानी बनकर बह जाता है। इसी काले बिच्छू ने मुझे काटा था। दर्द था कि खून की रवानी के साथ शाने, सीने, कमर और फिर पूरे बदन में फैल गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं इस नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से पागल हो गया। अपने हलक से निकलने वाली चीखें मुझे अजनबी लग रही थीं। सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब हो गई थीं। मेरा बदन जमीन से कई कई फुट ऊंचा उछल उछल कर नीचे गिर रहा था। सारे बदन में दर्द के अंगारे दहक रहे थे। न जाने किस तरह उठा और अंधों की तरह दौड़ पड़ा। न जाने कितनी दूर दौड़ा, न जाने किस चीज से टकराया और सर में चोट लग गई। मगर सर की ये चोट मेहरबान थी। उसने मुझे अजियत से निजात दिला दी थी। शायद बेहोश हो गया था। न जाने कब तक बेहोश रहा। होश आया तो परिंदे चहचहा रहे थे। सुबह का सुहाना वक्त था। सर पर किसी दरख्त का साया था और बदन पानी में भीगा हुआ था। मैं पानी में पड़ा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आया। एक कराह के साथ उठकर बैठ गया। बड़ी पुरअसरार, बड़ी अजीब जगह थी। बरगद का अजीम शान दरख्त मुझसे कोई 10 गज के फासले पर था, मगर इसका फैलाव कोई 50 गज के दायरे में था। उसकी डाड़ियां लटकी हुई थी। जिस जगह मैं पड़ा हुआ था यहाँ घास उगी हुई थी। काही लगे पत्थर फैले हुए थे और इन पत्थरों से मध्यम से शरर शरर के साथ पानी उबल रहा था। ये पानी घास को भिगोता हुआ नालियों की शक्ल में बहता दूर निकल जाता था। शायद इन पत्थरों से चश्मा उबल रहा था। हद निगाह किसी इंसान का वजूद नहीं था। हाँ, परिंदे बकसरत नजर आ रहे थे जो बरगद की शाखों पर फुदक रहे थे, इधर से उधर प्रवास कर रहे थे, जमीन पर बिखरे पत्थरों पर बैठे हुए थे। फजा में खरबूजों की तेज महक फैली हुई थी। मैं अजनबी नजरों से माहौल को देखता रहा। गुजरे वाकयात याद आने लगे। मलंग ने बदतरीन हरकत की थी। न जाने उसकी दूसरी मुट्ठी में क्या था। आह, उस खतरनाक बिच्छू के काटने के बाद मैं जिंदा हूँ। शदीद तकलीफ में शायद मजार शरीफ से दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल आया था, वरना वो आसपास जरूर नजर आ जाता। ये तो आबादी से कोई दूर वीरान जगह थी। न जाने कौन सी जगह है और मैं इससे कितना दूर निकल आया हूँ। हाथ में अब तकलीफ नहीं थी। इस उंगली को देखा जिसमें बिच्छू ने काटा था। उंगली पर तो कोई निशान नहीं था, लेकिन कुछ और नजर आया, और जो नजर आया उसने एक बार फिर दीवाना कर दिया। कोड़ मेरे पूरे बदन पर फैल चुका था। हाथ पांव की शक्ल बदलती जा रही थी। उंगलियां और हथेली खून और पीप से भरी हुई थी। मगर उस वक्त इन जख्मों पर खुरुंड नजर आ रहे थे, काले काले खुरुंड, जैसे जख्म अचानक सूख गए हों। मेरे जख्म ठीक हो गए थे। मेरा कोड़ सूख गया था। किसी के अल्फाज याद आए, जहर, जहर का तरियाक होता है। काले पहाड़ी बिच्छू के जहर ने मुझे कोड़ से निजात दिला दी थी। दीवानों की तरह बदन के एक एक हिस्से को देखने लगा। सब जगह खाक ही उड़ रही थी। मैं ठीक हो गया था। दिल अकीदत से भर गया। मेरी लगन रंग लाई थी। चश्मा फैज से मुझे सेहत मिली थी। आह, मैं ठीक हो गया था। मैं ठीक हो गया था। बेख्तियार दिल भर आया। आंसू बहे, हिचकियां बंद गईं। मुझे यूं लगा जैसे रूठी हुई मां ने अचानक मुझे खींच कर आगोश में ले लिया हो। मेरी बेसुकूनी सुकून पा गई थी। मैं सजदा रेस हो गया और न जाने कब तक सजदे में पड़ा रोता रहा। दिल का गुबार निकल गया था। उठा, खड़े होकर चारों तरफ देखा। कुछ फासले पर खरबूजों की बेल फैली हुई थी। पीले फल बड़ी तादाद में लगे हुए थे। आगे बढ़कर एक पक्का फल तोड़ा और उसे हाथ से दबाकर बीज निकाले। फिर उसका शीनी गूदा खाने लगा। फल का वजन कोई 1 सेर होगा, मगर मैं उसे पूरा न खा सका। तब इस भूख से निजात का अंदाजा हुआ जिसने मेरी हयात का हर लम्हा अजाबनाक बना दिया था। खुशियां रग रग से फूट रही थी। इस वीराने में मुझे खुशियों का जो खजाना हासिल हुआ था वो संभाले न संभाला जा रहा था। मैं फरते मसरत से बेखुद हुआ जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इस मसरत का इजहार कैसे करूं। बहुत देर तक वहां बैठा रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। यहाँ कब तक रुक सकता था। कोई मंजिल नहीं थी, बस सफर कर रहा था। थक जाता तो कयाम कर लेता, जो मिलता जाता अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता। संगलाख चट्टाने, नाहमवार मैदान, खौफनाक घाटियां। एक काफले को देखा, आगे बढ़कर पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? कौन सी जगह है ये? गुंजनपुरी, अजमेर शरीफ जा रहे हैं ख्वाजा नगरी। दिल तड़प गया। ख्वाजा गरीब नवाज, मजलूमों के हमदर्द। मैं भी काफले के पीछे चल पड़ा। चुम्बुल घाटी से गुजरा। यहाँ राणा सांगा से लेकर मान सिंह, हरिचंद बाड़ और फूलन देवी की कहानियां बिखरी हुई थी। इन इलाकों से काफला बखैर खूबी गुजर गया। ख्वाजा के मतवालों को क्या परेशानी होती। फिर काफला दरियाए फैज पहुंच गया। तारागुड़ की बुलंदियां नजर आईं।
बस्तियों में अकीदतमंदों के ठिकाने नजर आ रहे थे। मैंने भी एक ठिकाना बना लिया और संगलाख जमीन पर लेट गया। दिल अकीदत से सरशार था। कुछ सुनवाई हो रही थी। ख्वाजा के हुजूर पहुंच गया था। इस जानलेवा भूख से निजात मिल गई थी। सुहानी रात बिखरी हुई थी। बहुत दूर मजार मुकद्दस रोशनियों से जगमगा रहा था। कवालियों की ताने उभर रही थी। अचानक कुछ फासले पर कोई शय मुतहरक नजर आई। गाँव गाँव की आवाजें उभर रही थी। मेरे बदन में सनसनी फैल गई। सर्दी सी लगने लगी। ये क्या है? दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात आने लगे। भूरिया चरण के खौफ से खुद को आजाद नहीं कर सका था। मगर इस नापाक साधु की क्या मजाल कि इस पाक जगह कदम रखे। ये कुछ और है, मगर क्या? दिल में शदीद तजस्सुस जाग उठा। वो बदबू जो फजा में फैली हुई थी अब समझ में आने लगी थी। ये सड़े गले फूलों की बदबू थी। दिन में इस जगह फल फरोश ठेले लगाए हुए थे। गले हुए फल वो यहीं फेंक गए थे और ये बू उन्हीं में से उठ रही थी। और वो मुतहरक शय मुमकिन है कोई छुपाया हो जो उस वक्त ये फल खा रहा हो। अपने जहन में ये मुहिम्मा इस तरह हल कर लिया। मुमकिन था इस तरफ से लापरवाह हो जाता, लेकिन जहन तहकीक का आदी हो गया था। सोचा करीब जाकर देखूं और कदम आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। बू फलों के इसी ढेर से आ रही थी, मगर वहां कोई छुपाया नहीं था, बल्कि वो कोई इंसान था जो ये गले हुए फल खा रहा था। शायद कोई भूखा फकीर था। मुमकिन है ख्वाजा के लंगर से महरूम रह गया हो। करीब जाकर उसे देखा। उसके बदन पर चीथड़े झूल रहे थे। बाल और दाढ़ी मिट्टी से अटे हुए थे। चेहरा अजीब सा था। बड़े इन्हमाक से फल खा रहा था। मुझे देखकर उसने पास रखी हुई छुरी उठाई और उसे बुलंद करके बोला, हश हश, भाग भाग। मैं ठिठक कर रह गया। कोई मजजूब था। ख्वाजा के मुकद्दस मजार के अहाते में मैंने बेशुमार कलंदर, मलंग और मजजूब देखे थे जो हु हक के नारे लगाते रहते थे। इन्हीं में से कोई था। दिलचस्पी पैदा हो गई। दिल खुश था। दिल लगी सूजी। मैं उसके कुछ फासले पर बैठ गया। भाग भाग, गंदगी करेगा। मजजूब ने फिर लकड़ी उठाकर कहा, मैं भी फल खाना चाहता हूँ। मैंने कहा, छूना मत, वरना लकड़ी से मारूंगा। मुझे भी कुछ फल दे दो। मैंने आजी से कहा, मना कर रहा हूँ, भाग जा। फल खाएगा, गंदा गलीज कहीं का। इतना नहीं जानता, पहले फल चखना पड़ता है फिर खाया जाता है। जा भाग, हुश हुश। वो एक सड़ी हुई नारंगी उठाकर खाने लगा। मैं फल चखना चाहता हूँ, मैंने कहा, और वो गर्दन झुकाए हंस पड़ा। बार बार हंसता रहा। फिर बेतहाशा हंसने लगा। फिर बोला, चख तो रहा है, जो किया है उसका फल चख तो रहा है, और चखेगा, अभी और चखेगा। मैं दंग रह गया। क्या रम्ज थी उसके जुमले में। दिल में अकीदत पैदा हो गई। मैंने आजिज़ी से कहा, बहुत फल चख चुका हूँ, अब खाना चाहता हूँ। ऐसे ही खाना चाहता है? पहले बीज बो, पौधा लगा, फिर उसे परवान चढ़ा, जब वो फल दे तो फल खा। भागता है या मारू पत्थर? मंसूब गुस्से से खड़ा हो गया। उसने पास पड़ा पत्थर उठा लिया। मुझ पर रहम कर दो, मुझे फल दे दो। मैंने आजी से कहा, मार रहा है, देखो ये मुझे मार रहा है, मैं भी मारूंगा, फिर ना कहना। उसने पीछे रुक करके कहा। फिर जैसे कोई आवाज सुनकर बोला, भगा दूं? भगाता हूं। उसने पत्थर मुझ पर खींच मारा। निशाना सर था। मैं बेख्तियार झुक गया और पत्थर मेरे ऊपर से निकल गया। गैरों से रहम मांगता है, भाग यहां से, भाग। उसने दूसरा पत्थर उठा लिया और ये पत्थर मेरी कमर में लगा। उसके बाद मंसूब ने मुझ पर पत्थरों की बारिश कर दी। बेशुमार चोटें लगी थी। भागना पड़ा। वो मेरे पीछे आ रहा था और पत्थर उठा उठा कर मार रहा था। सर बचा हुआ था, वरना उठना मुश्किल हो जाता। मगर अब बदहवासी तारी हो गई थी। मंसूब मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो मुंह से ऐसी आवाजें निकालता जा रहा था जैसे किसी कुत्ते को भगा रहा हो। मैं बहुत दूर निकल आया। सारी रोशनियां पीछे रह गई। फिर एक पथरीली दीवार सामने आ गई और मैं उसके पीछे पहुंच गया। अजीब नागहानी पड़ी थी। खैमे दूर रह गए थे और मंसूब था कि पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं बुरी तरह थक गया था। इतना फासला तय किया था कि बयान नहीं कर सकता। यकीन था कि अब वो इधर भी आ जाएगा, मगर वो न आया। देर तक इंतजार करने के बाद मैंने अपनी जगह छोड़ दी। झांक कर टीले के दूसरी तरफ देखा। वो शायद वापस चला गया था। तहद्दे निगाह कोई नहीं था। सांस बहाल होने लगी थी। मजीद कुछ इंतजार किया और उसके बाद वहां से निकल आया। पता नहीं इस भाग दौड़ में कितना फासला तय हो गया था। मजजूब की बातें दिल को अजीब तरह से मुतासिर कर रही थी। जरा सा गम का एहसास भी था। वो खुशी जो एक तस्वुर से थोड़ी देर पहले मिली थी, यानी मैंने सोचा था कि मुसीबतों के लम्हात टलने लगे हैं, कुछ बेहतरी हो रही है मेरी जिंदगी में, और इस बात ने ही इतनी खुशी बख्शी थी कि अपने खैमे से निकल कर बाहर आ गया था। मंसूब के अल्फाज बड़ी गहराइयों के हामिल थे। उसने कहा था कि पहले फल चखा जाता है और उसके बाद खाया जाता है, और उसकी तफसील मेरी निगाहों के सामने थी। बुराइयों का फल वाकई चखा जाता है और नेकियां जब फल देती हैं तब वो फल खाया जाता है। कौन सी नेकियां कर ली थी मैंने? बस बुराइयों के रास्ते पर निकला था और गलाजतों में डूबता चला गया था। अब तो हर चीज निगाहों के सामने थी। कोई बात पोशीदा नहीं रही थी। भूरिया चरण भी अपने ही जाल में जकड़ गया था।
गालिबन उसके काले जादू का ये भी एक हिस्सा था कि इस वक्त जो कोई भी उसके सामने आए और अपनी गर्ज का इजहार करे तो वो अपनी भी गर्ज का तबादला कर दे, और ये बदनसीबी मेरी तकदीर में लिखी हुई थी। न जाने अब और कितने फल चखने पड़ेंगे। मंसूब के कहना तो कुछ इस अंदाज का था जैसे अभी मैंने कोई मुसीबत भुगती ही ना हो। हाँ, क्या ये मैं मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकता हूँ? क्या मेरे अंदर अब इतनी सख्त है कि मैं अपने किए का फल चखूं? अगर मेरी तकदीर में लिखा है तो फल खाने को कब मिलेगा? दिल अजीब सी दुखन का शिकार था। बहरहाल इन बेचारों तक पहुंचना तो बेहद जरूरी था, जो मुझे अपनी मोहब्बत के सहारे यहाँ तक ले आए थे और उसके बाद मजीद कहीं और जाने का इरादा रखते थे। दिल से रेहाना बेगम के लिए दुआएं निकलने लगी। बस जरा सी बददिली पैदा हो गई थी, लेकिन मैं ये तकलीफ भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहता था। किसी से कहना तो बेमकसद ही होगा। क्या फायदा किसी से इन बातों का तज़किरा करने से? आगे बढ़ता रहा। जिस रास्ते से दौड़ता हुआ इस समत आया था, उसी पर वापस जा रहा था। मगर ना तो मज़ार अक़दस की रोशनियां नजर आ रही थी, न कोई और ही रोशनी थी। पैर जवाब देते जा रहे थे, जिस्मानी कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थीं, मगर वहां पहुंचना जरूरी था। न जाने कितना वक्त गुजर गया। फिर एक जगह रुककर मैंने हरासा निगाहों से चारों तरफ देखा। ये क्या हो गया? कहाँ निकल आया हूं मैं? वो सब कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या रास्ता भटक गया हूँ? ऐसे किसी बुलंद टीले की तलाश में निगाहें दौड़ाई, जहां चढ़कर दूर दूर का जायजा ले सकूं। ऐसा ही किया। काफी फासले पर एक पहाड़ी टीला नजर आ रहा था। इस जानिब बढ़ गया। इस पहाड़ी टीले पर चढ़ना बहुत मुश्किल साबित हुआ। ठोस पत्थर का पहाड़ था। छोटे छोटे टुकड़े कहीं कहीं नजर आ जाते थे। अगर कटाव न होता तो पांव जमाना भी मुश्किल हो जाता। खासा बुलंद था। दूर से इतना एहसास नहीं होता था। फिर आखिर किसी न किसी तरह बुलंदी पर पहुंच गया। तवाजुन संभाला और दूर दूर तक देखने लगा। उसके बाद न जाने क्यों दिल डूबने का एहसास हुआ। निगाह की हद तक और आसमान की बुलंदियों तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये होता है कि कहीं अगर रोशनियां हो रही हों तो वहां आसमान पर एक सफेदी सी आ जाती है, जो इन रोशनियों का पता देती है। लेकिन यहाँ तो जिधर नजर उठती आसमान स्याही नजर आता। हाँ, क्या तकदीर फिर काली हो गई है। ख्वाजा के दरबार में आने के बावजूद माफी नहीं मिली। हल चकना है। इतना फासला तो तय नहीं किया था। बेशक दौड़ता हुआ आया था, मगर ये सब कुछ निगाहों से क्यों ओझल हो गया? कितनी दूर भगा दिया मुझे इस मजजूब ने ख्वाजा के दरबार से। एक बार फिर दिल में गुदास पैदा हुआ और आंसू सिसकियों में ढल गए। पहाड़ी टीले की बुलंदी पर बैठ कर रोने ही लगा था। बहुत रोया और रोने से दिल दर हकीकत हल्का हो गया। फिर नीचे उतर आया और ठंडी आह भरकर वही पहाड़ी टीले के दामन में बैठ गया। सोचा दिन की रोशनी में फिर कोशिश करूंगा। दिन की किरण फूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। सारी रात ही गुजर गई थी। ये भी तकदीर का लिखा था, वरना खेमे से बाहर क्यों निकलता। एक लम्हे की खुशी थी, दिल में समाये रखता। लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ था कि कम अज कम गलत फहमियों से निकल आया था। अभी मेरी जिंदगी को करार नहीं है। अभी बेकरारियों में बसर करनी है। शायद मुझे जिंदगी के आखिरी लम्हे तक माफी न मिल सके। मेरी मुश्किल का कोई हल दरियाफ्त न हो सके। सूरज ने पहाड़ों पर झांका और उसके बाद फजा में उठता चला गया। मुझे एहसास था कि इस लकोदक सहरा में जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। पानी न खुराक, एक बार फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दिल था कि सीने का खोल तोड़कर बाहर आ जाना चाहता था। मैं वहां से चल पड़ा, मायूसी के आलम में चल पड़ा। फल चखना है मुझे, न जाने कौन से फल चखने हैं। सर चकरा रहा था, आंखों में अंधेरा छाने लगा था। जब तक हिम्मत साथ देती रही चलता रहा। फिर जोर का चक्कर आया और सर पकड़कर जहां था वहीं बैठ गया। लेकिन आंखों के सामने तारीकी बढ़ती जा रही थी। फिर ये तारीकी मेरे पूरे वजूद पर मुसल्लत हो गई। बेहोशी न जाने कितनी तवील थी, होश न जाने कहाँ आया था।